मोज़ा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, भारत में एक पुलिस वाली औरत के साथ कुरान पाक का ऐसा मौजज़ा हुआ जिसने तमाम लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। अल्लाह ताला ने इस औरत के साथ ऐसा क्या किया कि वहां पर मौजूद तमाम लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं और हर कोई ये सोचने लगा कि ऐसा कैसे मुमकिन हो गया, ये कैसे हो सकता है। प्यारे दोस्तों, ये पुलिस वाली मुसलमानों से बहुत ज्यादा नफरत करती थी, यहाँ तक कि मुसलमानों को देखना तक भी इसे गवारा ना होता था। अगर किसी वजह से मुसलमानों को गिरफ्तार करना पड़ता तो वापस आकर अपने हाथों को जिनसे वो मुसलमानों को गिरफ्तार करती कई कई बार धोती। इसके वालिदैन ने उसे मुसलमानों से दूर रहने का कहा। मुसलमानों के खिलाफ इसके अंदर इंतहाई बुग़्ज़ था। प्यारे दोस्तों, जो खुशी और तकलीफ अल्लाह ताला ने किसी इंसान की जिंदगी में लिख दी उसे उसका सामना जरूर करना पड़ता है। बाज़ औक़ात यही परेशानियां इंसान की जिंदगी को बदल देती हैं। इंसान सोचता है कि यही तकलीफें हैं जिसने मुझे जीने का अंदाज सिखाया। ऐसा ही इस हिंदू पुलिस वाली के साथ हुआ जिसे देखकर लोग हैरान और परेशान हो गए। प्यारे दोस्तों, ये वाकया राजस्थान के जिला जयपुर में पेश आया, जहां एक हिंदू औरत पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर अपने फराइज सरअंजाम दे रही थी। इस औरत का शौहर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो मसालों का कारोबार करता था और इसका कारोबार पूरे अरब ममालिक में फैला हुआ था। एक दिन वो औरत किसी शख्स को चोरी के इल्जाम में पकड़ कर ले आई। ये शख्स इंतहाई पाक दामन और अच्छे अखलाक का मालिक था। पुलिस वाली औरत उसके अखलाक को देखकर बहुत मुतासिर हुई। उस शख्स ने औरत को कुरान पाक का एक नुस्खा दिया और उससे कहने लगा कि अगर तुम्हें या किसी भी शख्स को बीमारी का सामना करना पड़े तो इन अल्फाज को पढ़ना और पानी पर दम करके पिला देना। ये पुलिस वाली उस शख्स की बातें सुनकर उसे दिल ही दिल में बुरा भला कहने लगी। उस औरत ने ना चाहते हुए भी कुरान पाक के उस नुस्खे को अलमारी में रख दिया। इसके बाद बाबा जी पुलिस स्टेशन चले गए। इस औरत के दिल में ये ख्याल आया कि मैं इसको याद करके आजमाती हूँ और देखती हूँ कि उस शख्स की बातों में किस हद तक सच्चाई है। लिहाजा औरत ने इंटरनेट की मदद से उसे कुछ ही दिनों में सीख लिया। एक दिन जब उसने इसे तर्जुमे के साथ पढ़ा तो इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और वो ये सोचने लगी कि ये किस कदर उम्दा कलाम है जो दिलों को नर्म कर देता है। अब इस औरत को यकीन हो गया कि इस सूरत में कोई जादू है। दोस्तों, कुछ अरसे के बाद एक दिन उसके छोटे बेटे को खतरनाक जहरीले सांप ने काट लिया। अपने बच्चे की हालत देखकर वो तड़पने लगी। जब वो अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा कि जहर बच्चे के पूरे जिस्म में फैल चुका है, अब इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। हम तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बच्चा बस कुछ ही घंटों का मेहमान है। माँ का रो रो कर दोस्तों बुरा हाल था। एक तरफ उसका शौहर था जो बुतों से मदद मांगता हुआ उनके आगे गिड़गिड़ा कर रो रहा था। इंतहाई परेशानी की हालत में औरत को उस शख्स की बातें याद आईं जो उसने कहा था कि इस सूरत को जिस किसी मरीज के लिए पढ़ा जाए या पानी पर दम करके पिलाया जाए तो वो चंद ही सेकंड्स में ठीक हो जाएगा। उसने बताया था इस सूरत में हर बीमारी की शिफा है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला उस औरत को ईमान की तरफ लाना चाहते थे। अल्लाह पाक ने उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा करनी थी। जब औरत ने उस सूरत को पढ़कर बच्चे पर दम किया जहां उसे सांप ने काटा था तो दम करते ही उसका बच्चा ठीक हो गया और उठकर बैठ गया। वो ऐसे खड़ा हुआ कि जैसे उसे किसी सांप ने काटा ही ना हो। अब उस औरत का शौहर ये मामला देखकर उसके पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, डॉक्टर हमारे बच्चे को ठीक ना कर सके तो तुमने ऐसा कौन सा अमल किया कि हमारा बच्चा ठीक हो गया। इस पर औरत ने कहा कि कुछ नहीं, बस एक सूरत है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है और वो सूरत मुझे याद थी। मैंने वो सूरत पढ़कर इस पर दम किया और बच्चे को इसका पानी पिला दिया और देखो कैसे हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने खेल रहा है। अब दोस्तों, इसका शौहर खुश होने की बजाय उससे नाराज हो गया और गुस्से की हालत में उसे बुरा भला कहने लगा। यह आदमी इस्लाम के सख्त खिलाफ था। बीवी की बातें सुनकर उसे अपनी बीवी से नफरत हो गई और वो कहने लगा कि अगर मैंने दोबारा तुम्हारे मुंह से ये सूरत सुनी तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। प्यारे दोस्तों, उस सूरत का मौजज़ा देखकर औरत के दिल की दुनिया ही बदल गई थी। फिर अल्लाह ताला ने उसकी किस तरह मदद की, ये भी बड़ा ईमान अफरोज वाकया है कि जब उसका शौहर परेशानी की हालत में चहलकदमी कर रहा था तो वही सांप फिर से आ गया।
जिसने उसके बच्चे को डसा था। ये बच्चा तो अपनी माँ के यकीन की वजह से ठीक हो गया था, लेकिन अब अल्लाह ताला ने उस सांप को हुक्म दिया और सांप ने उस आदमी को काट लिया, जिसकी वजह से वो आदमी इस दुनिया से रुखसत हो गया। इसके बाद औरत ने पुलिस की नौकरी को खैराबाद कहा और अपने शौहर का कारोबार संभालने लगी। कारोबार का तजुर्बा ना होने की वजह से 1 साल के अंदर अंदर औरत का सारा कारोबार तबाह हो गया और घर के साथ साथ उसकी फैक्ट्री भी नीलाम हो गई और नौबत फाकों तक आन पहुंची। औरत इंतहाई परेशान रहने लगी। उसने सोचा कि मैं सूरह फातिहा की तलावत करती हूँ, शायद मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएं और मेरे माल में भी बरकत हो जाए। लिहाजा औरत ने दिन रात उस सूरत की तलावत करना शुरू कर दी। वो उठते बैठते उस सूरत की तलावत करती। उसे उस सूरत पर यकीन था और इस बात पर भी कि उसके घर के हालात बदल जाएंगे। प्यारे दोस्तों, जब इंसान अल्लाह पाक की जात से उम्मीद लगाता है तो फिर अल्लाह ताला भी अपने बंदों की दुआ को रद्द नहीं करता। अल्लाह ताला अपने बंदों को मायूस नहीं करता और इन पर अपने खजानों के मुंह खोल देता है। इसी तरह 7 दिन के अंदर अंदर उस औरत को खुशखबरी मिल गई कि उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शौहर का दोस्त आ रहा है जो अमेरिका में उसका पार्टनर था। वो इस औरत के पास आके कहने लगा, आप फिक्र ना करें, वो मेरे भाइयों की तरह था, मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगा और इंशाल्लाह आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। फिर उस आदमी ने औरत का कारोबार संभाला और देखते ही देखते उनके हालात पहले की तरह हो गए। एक दिन वो औरत उस सूरत की तलावत कर रही थी, कितने में उसके शौहर का दोस्त आया और कहने लगा कि ये कौन सा मंत्र है जिसे आप हर वक्त पढ़ती रहती हैं। तो उसने बताया कि ये कोई मंत्र नहीं बल्कि मुसलमानों के कुरान की एक सूरत है। फिर उसने बताया कि इस सूरत की वजह से किस तरह उसका बेटा ठीक हुआ था। उसके शौहर के दोस्त ने कहा कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती, जिस कुरान की एक सूरत में इतनी बरकत है तो पूरे कुरान में किस कदर आफियत होगी। चनाचे उस औरत ने कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गई। इसके बाद उस आदमी ने भी कुरान मजीद के हवाले से रिसर्च करना शुरू कर दी। उसने कुरान मजीद पर बहुत ज्यादा तहकीक की। चनाचे कुछ महीनों के बाद वो भी मुसलमान हो गया। फिर इन दोनों ने शादी कर ली और हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। दोस्तों, वो औरत कुरान पाक की जो सूरत पढ़ती थी, जिस पर यकीन रखती थी, वो सूरह फातिहा है। ये सूरह फातिहा की फजीलत है जिसकी वजह से उस औरत की जिंदगी बदल गई। सूरह फातिहा की बेशुमार फजीलत है। एक मर्तबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबी बिन काब जो के कारी कुरान थे से फरमाया, क्या आप ये पसंद करते हैं कि मैं एक ऐसी अजीम सूरत बताऊं कि उस जैसी सूरत तौरात, अंजील और जबूर में भी नाजिल नहीं हुई। अबी बिन काब ने कहा, जी अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नमाज में किरत कैसे करते हो? इस पर अबी बिन काब ने सूरह फातिहा की तलावत शुरू की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही कुरान पाक की वो अजीम सूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, सूरह फातिहा और मेरे बंदे के दरमियान 2 हिस्सों में तकसीम की गई है, निस्फ हिस्सा मेरे लिए और निस्फ हिस्सा मेरे बंदे के लिए। सूरह फातिहा का नमाज में पढ़ना शर्त है। दोस्तों, इस सूरत के बगैर नमाज नहीं होती। इस सूरत का नाम सूरतुल शिफा भी है। लिहाजा अगर कभी बिच्छू या सांप वगैरह काट ले तो सूरह फातिहा को खुलूस दिल के साथ पढ़कर उस जगह पर दम किया जाए, उसे अल्लाह पाक फौरन शिफा देते हैं और इस बात का जिक्र हदीस शरीफ में भी मिलता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते उसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।